कल असंवैधानिक तरीके से रेजोल्यूशन रखा गया, संवैधानिक तरीके से पारित हुआ। कुछ लोगों ने, कुछ हमारे विधायकों ने कहा कि उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, बैल के बीच में आए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उसको पारित हुआ, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज जिस तरीके से स्पीकर साहब के इशारे के ऊपर मार्शल्स ने एक्ट किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों ने हमारे विधायकों के साथ धक्का मुक्की की, और उसके बाद किस तरीके से घसीट कर हमारे कई विधायकों को जो था वो बाहर ले जाया गया, जिसमें हमारे 3 विधायक जो थे वो जख्मी भी हुए हैं। अपने आप में दर्शाता है कि वातावरण, चाहे वो असेंबली के भीतर का है, चाहे वो असेंबली के बाहर का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो खराब करना चाहती है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा कि इतिहास का हिस्सा बनी हुई वस्तुएं जो हैं वो बाहर नहीं आती, वो इतिहास के पन्नों में ही जो रहती हैं। और ऐसे समय में मात्र लोगों का ध्यान बरगलाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये जो रेजोल्यूशन रखा था, लोग उनको जान गए हैं, पहचान गए हैं, और कांग्रेस को भी 370 के ऊपर अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करना चाहिए। जिन लोगों ने कहा है कि यूनिलेटरली इस 370 को जब निरस्त किया गया था तो संसद में यूनिलेटरली इसके ऊपर एक्शन हुआ था, उनको ध्यान में लाने की आवश्यकता है, उनको पीछे जाने की आवश्यकता है। 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त 2019 चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो राज्यसभा है, वहां पर अगर वो प्रीव्यू करेंगे तो उनके ध्यान में आएगा कि इस पर प्रॉपर डिस्कशन हुई थी। ये यूनिलैटरली रिमूव नहीं हुआ था, और उसके बाद उन्हीं के लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी जो था वो केस किया गया था, और एक मोहर लगी थी 370 को निरस्त करने के ऊपर। मेरा मानना है कि एक संसद की जिस तरीके से उन्होंने ब्रीच ऑफ जो किया है, उसके ऊपर एक्शन हो सकता है और होना भी चाहिए।